नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जहां आज हम चलते फिरते हैं वहां हजारों साल पहले विशालकाय जीव विचरते थे। क्या आपने कभी कल्पना की है उन इंसानों की जो आदिम औजार लेकर जंगलों में शिकार करते थे? अब वो कल्पना हकीकत में बदल चुकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से सामने आई है एक ऐसी ही खोज जो विज्ञान की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ती है। आइए जानते हैं डू पीपल नो के इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है साल 2020 में, जब पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन में थी, लेकिन एक इंसान था जो वक्त को मात दे रहा था। प्रोफेसर सुरेश चोपाणे, चंद्रपुर के एक साधारण वैज्ञानिक जिनके सपने असाधारण थे। वर्धा और पैनगंगा नदियों के संगम पर नदी की सूखी रेत में उन्हें कुछ अजीब हड्डियां दिखी। शुरुआत में लगा ये कोई आम पत्थर होंगे, पर जब ध्यान से अध्ययन किया गया तो सामने आया एक गुमनाम विशाल जीव का अतीत। फ्रेंड्स, इन अवशेषों की पहचान की गई और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये थे स्टेगोटॉन गणेशा के अवशेष, एक ऐसा हाथी जो आज से 25,000 साल पहले धरती पर मौजूद था। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। इसकी ऊंचाई करीब 3.5 मीटर से भी ज्यादा होती थी। इसके दांत इतने लंबे थे कि एक इंसान उनके बीच में छुप जाए। यह हाथी माना जाता है कि आज के एशियाई हाथियों का पूर्वज था। खुदाई में जो अवशेष मिले उनमें शामिल थे मोटी जांग की हड्डियां, एक खोपड़ी का हिस्सा, पसलियां, मोलर दांत और एक अधूरा लेकिन भारी भरकम दांत। हालांकि लंबे दांत पूरी तरह नहीं मिल सके, पर अनुमान है कि और खुदाई से शायद वो भी सामने आ जाए। गाइज, अब बात आती है सबसे रोचक हिस्से की। क्या उस जमाने के इंसान इन जानवरों के साथ रहते थे? उत्तर है हाँ। उसी जगह से स्टोन एज के औजार भी मिले हैं, जैसे हैंड एक्स और फ्लैक्स। ये औजार कोई जानवर नहीं बनाते थे, ये बनाए थे उन इंसानों ने जो आज से हजारों साल पहले इस धरती पर रहते थे। संभावना यह है कि उन्होंने इन हाथियों का शिकार किया होगा, शायद मांस का भक्षण करने के लिए और हड्डियों से औजार बनाने के लिए। इसी से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओवर हंटिंग भी एक कारण बनी होगी इस प्रजाति की विलुप्ति का। वैज्ञानिकों की पुष्टि, ये खोज कोई अफवाह नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डॉक्टर अविनाश नंदा सहित कई विशेषज्ञों ने इन अवशेषों का परीक्षण किया। उनके मुताबिक ये दांत और हड्डियां निश्चित रूप से स्टेगोटॉन गणेशा की ही है, एक प्रजाति जो लेट प्लेस्टोसीन इपॉक में पाई जाती थी, जब धरती पर बर्फीले तूफान और विशाल जानवर आम थे। इन अवशेषों को अब रखा गया है सुरेश चोपाणे रॉक म्यूजियम चंद्रपुर में। यह संग्रहालय आज के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए खजाना बन चुका है। एक आदमी का जुनून आज पूरे क्षेत्र की शान बन गया है। अतीत का संदेश, ये खोज सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक समय और एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो अब नहीं रही, पर उसके निशान आज भी जिंदा है। हमें अपने अतीत को जानना चाहिए क्योंकि वही हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या और भी ऐसे रहस्य भारत की धरती के नीचे छुपे हो सकते हैं? क्या हमें इतिहास की इन परतों को और गहराई से खंगालना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए क्या आप भी इस संग्रहालय को देखना जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड।